नहीं चाहती ना कि रणवीर और सुमन की शादी हो तो फिर ठीक है, ये शादी नहीं होगी। एक माँ दूसरी माँ के लिए ये शादी नहीं करेगी। डायन भी एक घर छोड़ देती है सिंधु, और तू तो डायन से भी गई गुजरी निकली। सही कहा तूने, ये प्लान हमारा था, लेकिन हमारे प्लान में हमारे पोते को एक खरोच भी ना लगती। आप एक माँ हैं और सुमन भी एक माँ है, लेकिन मॉम, सुमन आपसे अच्छी माँ है, क्योंकि उसने अपने बेटे की खुशी के लिए अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर दी माँ। अरे यहाँ तक कि उसकी खुशी के लिए उसने शादी तक तोड़ दी। सुनो बच्चों, यहाँ आओ। आप लोग वीर को अपने साथ क्यों नहीं खिलाते? इसे खेलना ही नहीं आता, ये हमारी सारी बॉल्स वेस्ट कर देता है। हाँ, लेकिन जब तक आप अपने साथ इसे खिलाओगे नहीं तो ये कैसे सीखेगा? नहीं आंटी, हम इसके वजह से हमेशा हारते हैं। अच्छा ठीक है, अगर वीर ने आपके फास्टेस्ट बॉलर की बॉल पे 6 नहीं मारा तो ऑनवर्ड्स आप में से कोई भी उसको अपने साथ मत खिलाना। लेकिन अगर वीर ने बॉल पे 6 मार दिया तो ऑनवर्ड्स आपकी टीम का ओपनिंग बैट्समैन वीर होगा। डन डील? ये पिज्जी रोज आता है क्रिकेट खेलने और अपनी माँ को भी साथ ले आता है अपनी सिफारिश करने, पर अगर हमने इसे हराया तो वापस आएगा ही नहीं। चलो, हमें आपकी डील मंजूर है। ओके, तो अब ये बताइए कि आपकी टीम का जहीर खान कौन है? आई मीन टू से फास्टेस्ट बॉलर कौन है? मैं। ये नहीं, मैं हूँ इस टीम का जहीर खान। माँ, ये तो बहुत ही फास्ट बॉलर है, मैं नहीं खेल पाऊंगा। तो क्या हुआ? आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना आपके साथ। चलो। कम ऑन वीर, गो फॉर इट। कम ऑन वीर, गो फॉर इट। कम ऑन। कम ऑन। मैंने आपको सिखाया था ना, टेक द स्टैंड, पैर के पीछे बैट। बॉलर को नहीं, सिर्फ बॉल को देखो ध्यान से। वेल डन वीर। Well done! Come on, come on, come on! I knew it, आप कर लोगे, मुझे पूरा यकीन था। मेरे नए पापा ने मुझे बहुत मारा, मुझे इतना मारा कि मेरा हाथ ही टूट गया। क्या हुआ? वीर? वीर? माँ, मुझे नए पापा नहीं चाहिए। अब चलो ना माँ इधर से, मुझे नए पापा नहीं चाहिए। ठीक है। चलो। अरे ये हुआ? कुछ नहीं माँ साहब। अच्छा, हमारे लड्डू गोपाल को घर ले जा, मैं जरा कंवर सा और रणबीर से मिल के आती हूँ। जा।
नमस्ते। नमस्ते। खुश रहो, खुश रहो। बेटा रणबीर, आजकल हमारा पोता वीर बहुत परेशान रह गए। वो क्या है ना कि पहले तो उसे ये बात समझ ना आई कि उसकी माँ ना दूसरी शादी कर रही है, लेकिन अब उसे समझ आने लगा है और उसे ये भी समझ आने लगा है कि हमारे बेटे रवि और नए पापा में क्या फर्क होवे है। और तो और अपनी सुमन को भी समझ आने लगा है कि उसने दूसरी शादी का जो फैसला लिया था वो सही नहीं था। इसलिए तुम्हारे बार बार मिलने से ना उन्हें बहुत परेशानी होती है। तुम समझ रहे हो ना बेटा मैं क्या कह रही हूँ? मुझे पता था कि तुम बहुत समझदार हो। अरे कंवर साहब, आप यहाँ क्यों खड़े? चलिए घर चलिए, कुछ चाय नाश्ता करके जाइए ना। जी नहीं, हम लोग घर निकलेंगे। ऐसे नहीं जाने दूंगी, चलिए आप। जी हमें देर हो रही है, हम निकलते हैं। हम फिर कभी आएंगे। अच्छा अच्छा, बहुत काम होंगे ना, देर हो रही तो चलिए। अच्छा फिर आना। हाँ तेरे को इनकी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। जो कुछ भी होता आया है उन सबके पीछे ना, उन सबके पीछे क्या भाई? उन सबके पीछे क्या? मैं भी तो यही चाहती हूँ ना मनन जी, कि ये सच्चाई जानने के बाद हम तीनों की शादी टूटने से कोई नहीं रोक सकता। एक बार को तो मैं अपने बारे में ना भी सोचूं, लेकिन संजू जी वो तो अपनी जान ही दे देंगी। भाई बोलिए, उन सबके पीछे क्या? उन सबके पीछे किसी का भी हाथ हो सकता है छोटे। इसलिए तू वही कर जो तेरे को ठीक लगता है, जो तेरा दिल कहता है। हाँ भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे। मेरा दिल तो यही कहता है कि वीर मुझसे उतना ही प्यार करता है जितना मैं उससे करता हूं। और आप देखना भाई, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब वो रियलाइज करेगा कि वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। वीर के दिमाग पर अभी उन बातों का बुरा असर है। तभी तो रणवीर को देखकर उसे वो सब बातें याद आ गई। बेचारे रणवीर, वो कितनी कोशिश कर रहे कि वीर के साथ उनका रिश्ता पहले जैसा हो जाए। मैं भी तो उन्हें अचानक छोड़कर चली आई और उन्होंने पलटकर मुझे सवाल तक नहीं किया। इस रिश्ते को तोड़कर मैं इतनी दुखी हूं तो उन्हें कितनी तकलीफ पहुंची होगी। मुझे पता है मैंने उनके साथ गलत किया है, क्योंकि जो भी हो इसमें रणवीर का कोई दोष नहीं है। अब आंटी, मैं क्या सोच रही हूँ ना कि आज मैं लिपस्टिक बिना मिरर देखे लगाऊंगी। वो कैसे जीजी? अरे अभी रुक। लड्डू, आज ना आपको मेरी एक छोटी सी हेल्प करनी है। कौन सी हेल्प? वो क्या है ना, आज अपनी प्यारी सी बुआ लिपस्टिक बिना मिरर देखे लगाएंगी, तो आपको ये बताना है कि मैंने ठीक लगाई है या गलत। आप करोगे ना? हाँ। चलो अभी आपको बताना है। वाह, आज मैं लिपस्टिक बिना मिरर देखे लगाऊंगी। चलो यहाँ लगाओ। नहीं बुआ, वहाँ तो आपकी नोज है, थोड़ी सी नीचे। अच्छा समझ गई। क्या हुआ? मिरर दिखा। ओह माय गॉड। बुआ, ओह माय गॉड नहीं होता है, गॉड होता है। पता है, मैं ऐसे लगा देती हूँ। आगे से ना ध्यान रखूंगी। सुमन, के जमघट लगा रखा है? सुमन कहाँ है?
मासा वो रसोई में है। अच्छा सुमन, जी माँ साहब। सुमन, जी माँ साहब। थारे को पता था कि रणबीर वहां होगा? हाँ माँ साहब, वीर ने मुझे बताया था। तब भी तुम्हारे लड्डू गोपाल को वहां क्रिकेट खिलाने ले गई? भूल गई क्या हुआ था उसके साथ? पर माँ साहब, वीर के मन में एक डर बैठ गया है और उसे निकालना बहुत जरूरी है। अगर रणवीर यहाँ आए भी थे तो वीर खेलना कूदना छोड़कर घर पे थोड़ी ना बैठ सकता है। थारी अक्ल की के बढ़ाई करूं? हमारी बात मान, जितना हो सके वीर को रणबीर से दूर रख। भूल गई कि जब भी वो रणबीर को देखता है कितना परेशान हो जाता है हमारा लड्डू गोपाल? पर माँ साहब, सच तो ये भी है ना कि रणवीर और वीर का सिर्फ यही रिश्ता नहीं है। रणवीर वीर के होने वाले फूफाजी है, साहिल मनन के भाई है, तो इस नाते उनका इस घर में आना जाना तो लगा ही रहेगा। संजू और लाडू की शादी होने वाली है, तभी भी तो वो दोनों एक दूसरे के सामने आएंगे ही ना। जमीन आसमान एक करके मैंने ये शादी तोड़वाई। जो धागे मैंने काट दिए कहीं वो फिर से ना जुड़ जाए। अरे नूपुर, अरे और कितना सजेगी संवरेगी? हम तैयार हैं मासा, चलिए। तुझे क्या हुआ भाई? ये लाल छड़ी मैदान खड़ी बन के क्यों आ गई? हमने राशिफल में पढ़ा था कि हमारी राशि के लिए आज के दिन लाल रंग बहुत ही शुभ है। देखिएगा बिगड़े काम भी बन जाएंगे। हाँ, आज हम सुमन के घर जाएंगे ना आपके साथ, तो सुमन शादी के लिए फिर से हाँ कर देगी। अच्छा ठीक है, चले आप? जी मासा, चलिए। चलिए मासा। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? कलावती के यहाँ जा रहे हैं। मैं सुमन से बात करना चाहती हूँ। अच्छा, तो मैं भी साथ चलती हूँ। रणवीर मेरा बेटा है मासा, उसकी खुशी मेरे लिए सब कुछ है। मैं बात करूंगी सुमन से और मुझे यकीन है मेरे कहने पर वो शादी के लिए मान जाएगी। ठीक है, चलो। अब तुम ऐसे जाओगी? जी हाँ, अच्छे लग रहे हैं ना? हमें पता था। चलिए इसी बात पे एक सेल्फी लेनी तो बनती है। आइए 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 भाभी, सेल्फी लेते हैं। चले। रणवीर के सामने मैं एक बुरी माँ बनकर रह गई। मैं तो वहां सिर्फ इसलिए जा रही हूँ कि रणवीर की नजर में फिर से उठ सकूं, और इसके लिए मुझे सुमन से बात करनी होगी। अच्छा, आज आपने अपना बैग और वाटर बॉटल क्यों पकड़ने नहीं दिया? माँ, आज से मैं अपना काम खुद ही करूँगा। आराम से। ये रही आपकी चॉकलेट्स और आपकी आइसक्रीम। थैंक यू अंकल। यू मोस्ट वेलकम। वैसे रमन, सिर्फ अंकल से काम नहीं चलेगा। आज के बाद आप मुझे कृष्ण अंकल बोल रहे हैं। वाह, कितना कूल नाम है। अब तो मैं आपको कृष्ण अंकल ही बुलाऊंगा। और मैं आपको भगवान जी बुलाऊंगा। बाय कृष्ण अंकल। बाय भगवान जी। अपना ख्याल रखना, ओके? चलो, टेक केयर। रोमन!
ये सब कुछ आप क्यों कर रहे हैं? इन सब से कुछ नहीं होगा रणवीर। मैं मानती हूँ कि मैं ऐसे अचानक आपके घर से लौट आई। सारे रिश्तेदार, सबको इस शादी के बारे में पता था। मैंने किसी की इज्जत का ख्याल नहीं रखा। सच कहूं तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। सुमन, तुम्हें बुरा फील करने की कोई जरूरत नहीं। मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए वीर की खुशी से बढ़कर और कोई खुशी नहीं, और तुम जो कर रही हो वो बिल्कुल सही। लेकिन प्लीज प्लीज एटलीस्ट मुझे कोशिश तो करने दो। कम से कम मुझे इस बात का अफसोस तो नहीं होगा कि मैंने कोशिश ही नहीं की। प्लीज। रमन, तू कृष्ण अंकल को कैसे जानता है? कृष्ण अंकल? अरे वो तो मुझे शाम को मिले थे। लाओ, मैं आपकी हेल्प कर दूं। डन। थैंक यू अंकल। यू मोस्ट वेलकम। वैसे आपका नाम क्या है? रमन। मेरा नाम है रणवीर। आप मुझसे दोस्ती करोगे? सो क्यूट। वाओ, इतनी बड़ी कार आपके अंकल? हाँ, ये बड़ी कार मेरी है। आपको अच्छी लगी? बहुत। क्या मुझे एक राइड दोगे? एक राइड? चलो, मैं आपको इस गाड़ी में लंबी सी ड्राइव पे लेके चलता हूँ। कम ऑन। अंकल ने मुझे अपनी लंबी वाली कार में बहुत घुमाया। उन्होंने मुझे चॉकलेट, आइसक्रीम और रिमोट वाली कार भी दिलाई। मैं अपने पापा के साथ भी ऐसे ही मस्ती करता था। बहुत अच्छे हैं मेरे कृष्ण अंकल। ये तुम्हारे कृष्ण अंकल नहीं, मेरे कृष्ण अंकल है। इनसे ही तो मेरी माँ शादी करने वाली थी। इनसे? मुझे तो पता ही नहीं था भी। ये तो बहुत अच्छे हैं। काश कृष्ण अंकल मेरे पापा होते। सोच, अंकल लोग के इतना प्यार करते हैं। अगर पापा बन जाते तो फिर कितना प्यार करते। वीर, मैं चलता हूँ। दादी मेरा वेट कर रही होगी। वीर! अंकल लोग के इतना प्यार करते हैं। अगर पापा बन जाते तो फिर कितना प्यार करते। वीर, क्या सोच रहे हो बेटा? माँ, आपको पता है कृष्ण अंकल ना रमन के भी कृष्ण अंकल बन गए। वो उसे आइसक्रीम भी खिलाने लेके जाते हैं। उसे कार में भी घुमाने लेके जाते हैं और रमन को भगवान जी भी बुलाते हैं। तो क्या हुआ वीर? आप इतना क्यों परेशान हो रहे हो? वो कुछ भी करे। वो तो है माँ, पर मुझे अच्छा नहीं लगता है। आप ही ने तो क्रिस अंकल से बात करने से मना कर दिया ना? हाँ माँ। तो फिर अब वो किसी के भी क्रिस अंकल बने या उन्हें भगवान जी बुलाए या किसी को भी आइसक्रीम खिलाए, आपको क्या करना है? छोड़ो, हम उनके बारे में बात भी क्यों कर रहे हैं। अभी आप थोड़ी देर के लिए सो जाओ, तब तक मैं बाकी का काम करके आती हूँ। अरे इस गद्दे में पत्थर भरे। अरे छोरियों, उठाओ, जोर लगाओ। खाना नहीं खाया तुमने? लगाने दो। अरे बाप रे, 5 दिन घर बंद रहा ना तो बास आने लगे। पीछे आंगन में धूप है, सूखेंगे एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएंगे। छोरियों उठाओ। अरे भाई पकड़ो। आइए आइए। खुश रहो।
जीती रहो, खुश रहो सदा। सुमन की बहुत याद आ रही थी तो मिलने चले आए। कलावती, मैं जानती हूँ कि वीर के कारण सुमन ने अपनी शादी का फैसला बदला है, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया? दादी साहब वो क्या है ना मासा, वीर तो बच्चा है और कोई भी बच्चा आसानी से किसी दूसरे आदमी को अपने पिता के रूप में स्वीकार ना कर सके। दादी साहब वीर को भड़काया गया था। आखिर किसने भड़काया उसे? जिसने वीर को भड़काया है